नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी नक्षत्र तक के एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। गुरु महाराज कल यानी कि 19 अगस्त 2026 को जो है पुष्य नक्षत्र से निकल करके अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। 19 तारीख को लगभग रात्रि के समय में 3 से 4 के बीच में ये पुष्य से निकल करके बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और अक्टूबर के अंत तक लगभग इसी राशि में रहेंगे। तो यहाँ लगभग आपको 2.5 महीने का समय जो मिल रहा है, इस 2.5 महीने के समय में आपके जीवन में कुछ बहुत रोचक घटनाएं होने वाली हैं। सामान्य फलादेश में नहीं देने वाला हूँ, बहुत ही रोचक घटनाओं के बारे में बताऊंगा और बहुत माइनर चीज़ों को मैं टच करूंगा। आप उस घटना को अपने जीवन से मिलाएंगे तो आपको लगेगा इतनी छोटी छोटी बातें इस बृहस्पति के नक्षत्र गोचर से पता चल रही हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है आपके लिए मैंने नंबर लिख दिया है, यहाँ पर आप परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आपका जो भी लगन है, आप राशि से देखिए चाहे लगन से, दोनों से फलादेश सेम ही होते हैं। लगन से देखेंगे तो आपको अपनी कुंडली का रिजल्ट पता चलेगा, तो आपका कौन सा लगन है और आपकी लगन से बृहस्पति किस भाव में जो है अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे वो यहाँ पर पता है। मेष के चौथे में जाएंगे, वृषभ के तीसरे में, मिथुन के दूसरे में, कर्क के तो राशि पर ही गोचर करेंगे पहले भाव में, सिंह के 12वें भाव में जाएंगे अश्लेषा में, कन्या के 11वें, तुला के 10म, वृश्चिक के 9म, धनु के 8म, मकर के 7म, कुंभ के 6ठे भाव में और मीन के 5म भाव में ये गोचर करने वाले हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, रेफरेंस लेके समझ लीजिएगा। शेष मैं आपको फलादेश समझाने का प्रयास करूँगा पूरा और बहुत एक्यूरेट आपको समझ में आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पॉडकास्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मेरे उस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। वह विवाह आदि के बारे में, मांगलिक दोष के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई है, उसको भी देख लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अश्लेषा में गुरु जो हैं आते हैं, जब अश्लेषा में गुरु आएंगे और आपकी कुंडली के किसी भाव में पड़ेंगे तो क्या होता है, बृहस्पति जिस भाव में आपके आएगा अश्लेषा नक्षत्र में, उस भाव की चीज़ों को सिर्फ बढ़ाएगा नहीं, बल्कि उस भाव की कोई पुरानी या दबी हुई कोई बात सामने लेकर के आएगा। उस भाव से संबंधित कोई गोपनीय विषय आपकी जानकारी में आ जाता है। जातक उस भाव की समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता है और किसी उलझी हुई परिस्थिति को ज्ञान, सलाह, चिकित्सा, मनोविज्ञान अथवा रणनीति से सुलझाता है। अब मैं बात करूंगा मेष लगन के लिए। मेष लगन के 4th भाव में जाएगा, जिनकी कुंडली में पहले घर में 1 नंबर की गिनती लिखी होती है उनकी मेष लगन है। उनके 4th भाव में गुरु के अश्लेषा का मैं फलादेश बता रहा हूँ, भाव को नक्षत्र से जोड़ रहा हूँ, ना कि नक्षत्र, ये नक्षत्र स्वामी और यहाँ पर राशि स्वामी से नक्षत्र का शुद्ध फलादेश मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेष लगन के 4th भाव में गुरु अश्लेषा में जब होते हैं तो एक्टिवेट क्या होता है, घर, माता, संपत्ति, वाहन, पारिवारिक वातावरण, मानसिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। अश्लेषा यहाँ पर घर और मन की छिपी हुई गांठ को पकड़ती है, घर के अंदर की, आपके मन के अंदर की छिपी हुई गांठ को पकड़ेगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके घर में अगर लंबे समय से कोई छिपी हुई परेशानी है, जो बिल्डिंग बना हुआ है उसकी भी बात और घर में जो परिवार के लोग हैं उनकी भी बात, अगर कोई छिपी हुई परेशानी है घर में, अगर किसी प्रकार की शीलन, पानी, दीमक, वायरिंग, पाइपलाइन अथवा निर्माण संबंधी कोई समस्या है तो वो आपके अचानक पकड़ में आ जाएगी। गुरु उस समस्या को आपके सामने लाने के साथ साथ उचित समाधान भी उपलब्ध करवा देगा। तो इस समय में कुछ ऐसी समस्याएं जो आपके घर में, बिल्डिंग में हैं, वो पकड़ में आने वाली हैं। मकान या जमीन खरीदते समय आप इस समय में सिर्फ उस घर की सुंदरता नहीं देखेंगे, आप रजिस्ट्री के लिए जो है जब जाएंगे तो रजिस्ट्री से जुड़े हुए कागजात, उससे संबंधित कोई पुराना विवाद तो नहीं है, रास्ता, नक्शा, मालिकाना अधिकार और छिपी हुई शर्तों की गहराई से जांच करेंगे। आपके परिवार में वर्षों से दबा हुआ कोई विषय जो कि मान लीजिए विरासत से जुड़ा हुआ है, बंटवारे से जुड़ा हुआ है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, पुराने रिश्ते या किसी परिवार के सदस्य की नाराजगी का विषय जो है बहुत समय से दबा हुआ है, तो वह अब किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से सामने भी आएगा और ठीक भी होगा।
माता अपने मन की कोई ऐसी चिंता आपको बता सकती है जिसे वे बहुत समय से छिपा रही थी। अपने मन की बातें अब वो आपसे करेंगी। उनकी किसी पुरानी तकलीफ की जड़ जानने के लिए जांच या विशेषज्ञ की सलाह लेने की आपको जरूरत पड़ सकती है। घर का कोई कमरा, ऑफिस, परामर्श कक्ष, अध्ययन, ज्योतिष, चिकित्सा अथवा ऑनलाइन शिक्षण के लिए उपयोग करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। यानी घर के किसी कमरे को ऑफिस टाइप में इस्तेमाल करने के बारे में मेष लगन के जातक विचार करेंगे इन 2.5 महीनों में, या इन 2.5 महीनों में घर से काम कर सकते हैं। जातक अपने घर और निजी जीवन के विषय में अधिक गोपनीय होगा। वह हर व्यक्ति को घर की वास्तविक स्थिति नहीं बताएगा, अपने घर की परिस्थितियों को बाहर कहता हुआ नहीं चलेगा। तो एक वाक्य में अगर बोले तो इस बृहस्पति के गोचर के दौरान आपके घर अथवा परिवार की कोई ऐसी समस्या पकड़ में आने वाली है जो काफी समय से दिखाई तो दे रही थी समस्या, लेकिन उस समस्या की जड़ समझ में नहीं आ रही थी। यह घटना होने वाली है। वृषभ लगन के लिए बात करें तो वृषभ लगन के तृतीय भाव में, तीसरे घर में गुरु अश्लेखा नक्षत्र में आएगा। तृतीय भाव किस चीज का है? संचार का है, लेखन का है, छोटे भाई बहनों का है, साहस का है, प्रयास का है, मीडिया, यात्रा और व्यक्तिगत हुनर का है, कौशल का है। तो अश्लेखा नक्षत्र यहाँ पर आने पर क्या होगा कि अश्लेखा यहाँ शब्दों और सूचनाओं को प्रभावशाली बना देता है। तो जातक कोई ऐसा लेख लिख सकता है जो पहले से अब बहुत प्रभावशाली हो, कोई ऐसी वीडियो ला सकता है, पाठ्यक्रम या वक्तव्य तैयार करेगा जो लोगों के मन में छिपे हुए प्रश्नों को सीधे पकड़ लेगा। उसकी बोलने और लिखने की शैली पहले से अधिक रहस्यमय, शोधपूर्ण और मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। लोग कहेंगे उस व्यक्ति के बारे में, इन्होंने वही बात कह दी जो हम भीतर से महसूस कर रहे थे। यानी यहाँ पर वृषभ लगन वाले जब किसी से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि इस व्यक्ति ने मेरा मन पढ़ लिया है। छोटे भाई बहन अपनी आर्थिक, वैवाहिक, स्वास्थ्य अथवा मानसिक परेशानी की कोई छिपी बात आपको बता सकते हैं। यानी छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ कोई छिपा बात, कोई छिपी हुई बात, रहस्य आपके सामने आ सकती है। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता एक बड़े प्रयास से नहीं बल्कि बार बार जो है प्रयास करने से आने की संभावना दिखती है। आप अगर किसी बड़े काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं तो अब यहाँ पर आपको लगेगा कि उस काम को करवाने के लिए आपको बार बार फोन करना पड़ रहा है, मेल भेजना पड़ रहा है, दस्तावेज और सही व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए आपको बार बार जो है प्रयास करना पड़ रहा है। एक चीज और होगी, कोई अचानक से पुराना संपर्क आपके काम आ जाएगा। इस बीच में कोई एक पुराना संपर्क आपके टच में आने वाला है जिससे आप बहुत दिन से अनटच रहे हैं। वो संपर्क टच में ही नहीं आएगा बल्कि आपके किसी काम में मदद भी करेगा, या फिर आपको कोई ऐसी सूचना देगा जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी, आपको उपलब्ध हो गई। तो सीधे तौर पे कहें तो आपके शब्द लोगों पर सामान्य से अधिक प्रभाव डालेंगे, लेकिन लिखा हुआ संदेश बाद में प्रमाण भी बन सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही शब्दों का प्रयोग करिएगा, नहीं तो आप किसी से कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अग्रेशन में आए हैं, बोल रहे हैं, उसने रिकॉर्डिंग कर लिया, तो ये प्रमाण भी आपकी बातें बन सकती हैं। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन जिनका है उनके द्वितीय भाव में आ जाएगा गुरु का गोचर अश्लेखा नक्षत्र में। द्वितीय भाव किस चीज का है? धन का है, बचत का है, परिवार का है, वाणी का है, भोजन का है, पारिवारिक इतिहास और संस्कारों का है, संचित संसाधनों का है। तो अश्लेखा यहाँ परिवार और धन की छिपी परतें खोलने का काम करेगा, अश्लेखा का बृहस्पति। अब होने वाला क्या है, आपके परिवार में पुराने धन को लेकर के, जमा राशि को लेकर के, जमीन, आभूषण लाकर, उधार या विरासत से संबंधित कोई धन संबंधी मुद्दा है, उसकी कोई छिपी हुई बात आपके सामने आ सकती है। आपके के नॉलेज में वेल्थ से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड कोई बात सामने आ सकती है। दांत मसूड़ों से संबंधित कोई परेशानी, उसका कारण आपके सामने आ सकता है। जातक की वाणी इस समय में बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी। वह केवल ज्ञान देने वाली भाषा नहीं बोलेगा बल्कि सामने वाली की कमजोरी और वास्तविक प्रश्न को पहचान कर बात करेगा। यानी इन 2.5 महीनों में आप लोगों की जो वाचन शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वह सिर्फ आप बोलेंगे नहीं, सामने वाले को पहले पढ़ लेंगे, कमजोरियां जान लेंगे, उस आधार पे आप बात बोलेंगे।
परामर्श हो गया, अध्यापन हो गया, शोध, वित्त, ज्योतिष हो गया, मनोविज्ञान अथवा गोपनीय जानकारी से आपकी आय बढ़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इस समय में सिर्फ पैसा जमा नहीं होगा आपके अकाउंट में, केवल पैसा नहीं जमा होगा, वह किसी एफडी के रूप में, बीमा के रूप में, या किसी ऐसी जगह पर आपका पैसा जाएगा जिसे आप दीर्घकालिक समय तक सुरक्षित रखने में सफल हो जाएंगे। यानी बीमा में गया तो लंबी अवधि जाता है, एफडी में गया उसका भी पर्पस लंबा अवधि होता है, जमीन में चला गया तो लंबी अवधि वाले क्षेत्रों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाए, इस बात की भी संभावना बन रही है। यानी इस लगन के लोग इस समय में कोई ना कोई एफडी वगैरह करा सकते हैं। परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो है आपके जो है वंश से, परंपरा से और पारिवारिक रहस्य से जुड़ी हुई कोई पुरानी घटना सबके सामने लेकर के आएगा, आपके संज्ञान में आएगा। तो क्या होने वाला है, परिवार और धन से संबंधित कोई छिपी हुई जानकारी आपके सामने आएगी, जिसके बाद आपको अपनी बचत की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। कर्क लगन के लिए बात कर लेते हैं। कर्क लगन में ही गोचर करेंगे गुरु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में, यानी पहले ही भाव में होंगे। प्रथम भाव शरीर का है, व्यक्तित्व का है, सोच, पहचान, जीवन की दिशा है। अश्लेषा नक्षत्र का बृहस्पति यहाँ पर क्या करता है कि दूसरों के मन और परिस्थितियों की छिपी हुई परतों को समझने के योग्य बना देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जो है दूसरे लोगों की बातों से अधिक उनके इरादों को भांपना प्रारंभ करेंगे। बातों पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि उस बात के पीछे का इरादा क्या है, उनके हाव भाव और छिपे उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। यह समय आपको ये चीज सिखाएगा। व्यक्तित्व तो पहले से अधिक गंभीर हो जाएगा आपका, गोपनीय और रणनीतिक हो जाएगा आपका व्यक्ति। वह कोई भी व्यक्ति जो कर्क लगन का है या राशि का है, वह अब अपनी योजनाएं सबको बताना बंद कर देगा। लोग अपनी निजी परेशानियां और रहस्य जो है जातक के सामने, यानी कर्क लगन वाले व्यक्ति के सामने तो खोल देंगे, लेकिन कर्क लगन वाला अपनी बातों को छिपा के रखेगा। ऐसे में क्या होने वाला है, सलाहकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, समस्या सुलझाने वाली भूमिका के रूप में आप इस बीच में निखर करके सामने आएंगे। आप ये चीज़ देखेंगे कि इस बीच में आप बहुत से लोगों को सलाह दे करके, समझा के, ज्ञान दे करके, विवेक जागृत करके समस्या सुलझाने वाली भूमिका में आने वाले हैं। यानी आप लोगों के काम आने वाले हैं। ज्योतिष, चिकित्सा, मनोविज्ञान, शोध, मंत्र, आध्यात्मिक साधना, गूढ़ विषयों की तरफ आपका झुकाव बनने वाला है। कोई एक पुराना भावनात्मक लगाव हो पहले का, जिसे अभी आप भूले हुए हैं, कोई पुराना भय है, ऐसी चीज़ें, किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक जो है आपका आकर्षण या शत्रुता पहले रहा है, उससे जुड़ा हुआ कोई विषय इस समय में आपके सामने आ सकता है। और उस विषय को लेकर के जो वो विषय अंतर मन में आपके समा गया है, उसको आपको समझाएगा और उस अंतर मन में छिपे हुए डर, भय, निराशा, अमाद, प्रमाद, ईर्ष्या, उनसे निकलने का, मुक्त होने का अवसर देगा। लंबे समय से चली आ रही अस्पष्ट शारीरिक परेशानी का कारण आपको पता चल जाएगा। अगर आपको बहुत समय से कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ चल रही है और कारण नहीं पता चल रहा है, तो अब डॉक्टर आपकी बीमारी पकड़ लेगा, कारण आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि इस समय में आपके साथ क्या होने वाला है कि जो लोग आपके सामने आएंगे, जो बात कहेंगे, आप उनकी बातों को सुनने के बजाय उनके पीछे के छिपे हुए, बातों के पीछे छिपे हुए निहितार्थ को समझेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे। सिंह लगन की बात कर लेते हैं। सिंह लगन के द्वादश भाव में होगा गुरु अश्लेषा नक्षत्र में। द्वादश भाव किस चीज़ का है? खर्च का है, विदेश का है, एकांत का होता है, निद्रा का होता है, अस्पताल है, त्याग है, बंद कमरे की गतिविधि है, अवचेतन मन का है, इन्वेस्टमेंट का है। अश्लेषा नक्षत्र जब आपके यहाँ पर आता है 12वें भाव में और उसमें गुरु बैठा होता है, तो यहाँ पर जो आपके जीवन में अदृश्य लीकेज बने हुए हैं, हिडन लीकेज जो हैं, छिपे हुए भय जो हैं,
उनको पकड़ने का काम करेगी। यानी कि अगर किसी भी प्रकार से आपके बैंक खाते, सदस्यता, कमीशन, ब्याज, अस्पताल, कानूनी प्रक्रिया या ऑनलाइन भुगतान आदि में कोई ऐसी गड़बड़ी चल रही होगी जो लीकेज के रूप में काम कर रही है, आपको नुकसान दे रही है, तो ऐसे लीकेज पकड़ में आने की संभावना बहुत अधिक बन चुकी है। और ऐसी कोई घटना होगी जरूर कि आपको पता चलेगा कि अरे ये चीज़ तो बड़ी गड़बड़ थी, इस चीज़ में तो मेरा पैसा नाजायज जा रहा था, बेवजह जा रहा था, इस चीज़ को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। विदेश हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, अथवा दूर का कोई स्थान हो गया, उनसे संबंधित, या दूर का कोई रिश्तेदार हो गया, दूर का कोई व्यक्ति हो गया, उनसे संबंधित कोई गोपनीय बात आपको जानने को मिल सकती है। आप जो है ऐसे में जब बृहस्पति आपके 12वें भाव में है और अश्लेषा नक्षत्र में है, तो आप एकांत में बैठ करके कुछ शोध करने की सोच सकते हैं। लेखन, साधना, थेरेपी, ज्योतिष, किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में सोचेंगे कि मैं एकांत में ये काम करूँगा। इस बीच में थोड़ी एक गतिविधि और होगी कि जो आपके सपने आते हैं सोने के बाद, वो थोड़ा तीव्र हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और वो थोड़ा प्रतीकात्मक हो सकते हैं। यानी कि जो सपने देखेंगे उससे मिलता जुलता हुआ कुछ जीवन में घटित हो जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता हुआ है। आपके मन में, मस्तिष्क में अगर कोई पुराना दबा हुआ भय है, पुरानी स्मृति है, तो वो नींद के माध्यम से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। किसी अस्पताल, आश्रम, जेल, शोध संस्थान अथवा गोपनीय विभाग के व्यक्ति से या ऐसी संस्थाओं से आपका संपर्क बन जाने की संभावना दिखाई देती है। अश्लेषा यहाँ दिखाएगी कि पैसा और ऊर्जा कहाँ चुपचाप व्यय हो रहा है, कहाँ आप पैसे को और अपनी ऊर्जा को रोक सकते हैं व्यय होने से, उनकी पहचान हो जाएगी और आप उस लीकेज को रोक पाएंगे। इस अवधि में कमाई से अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए यह जानना होगा कि आपका धन, आपका समय, आपकी मानसिक ऊर्जा कहाँ व्यय हो रही है। कमाने के बजाय आप बचत करने पर, लीकेज रोकने पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। कन्या लगन के लिए बात कर लें। कन्या लगन के एकादश भाव में गुरु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में होने वाले हैं। एकादश भाव जो होता है किस चीज़ का होता है? लाभ का होता है। कन्या के 11वें में रहेंगे, आप काउंट कर लीजिएगा, 2.5 महीने तक आपको ये फलादेश मिलने वाला है। क्या कि एकादश भाव आपका लाभ है, आय है, मित्र है, नेटवर्क है, बड़े भाई बहनों का भी भाव यही होता है। जो लोग आपको देखते हैं, दर्शकों का या प्रशंसकों का भी भाव यही होता है। इच्छा पूर्ति का भी भाव यही होता है। फैन का भाव यही होता है। आपके छिपे हुए फैन फॉलोइंग सामने आएंगे। अश्लेषा यहाँ क्या करता है? सार्वजनिक विज्ञापन से अधिक अंदरूनी जनसंपर्क द्वारा लाभ देना चाहता है। कोई प्रभावशाली मित्र होगा, कोई पुराना ग्राहक होगा, उसके माध्यम से आपको कोई ऐसी सूचना या अवसर मिल जाएगा जो अभी तक आपके जीवन में कैश नहीं हुआ है। यानी कोई पुराना मित्र, पुराना ग्राहक आपके लिए कुछ नई अवसर की उपलब्धियां देने के लिए आ रहा। रुका हुआ धन जो अगर आपका हुआ है, रुका हुआ धन, रुका हुआ कमीशन, भुगतान, बकाया, पुराने ग्राहक का पैसा प्रयास और बातचीत के बाद निकलने का समय दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों की कन्या लगन है वो लोग ये ध्यान रखें कि आपकी फंसी हुई फंडिंग और फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ भुगतान और फंसे हुए ग्राहक, जो ग्राहक अब कम आने लगे थे आपकी दुकान में, कहीं दूसरी जगह भी जाने लगे थे, वो सब अब वापस आपकी तरफ मुड़ सकते हैं। शोध, चिकित्सा, ज्योतिष, साइबर सुरक्षा, वित्त, बीमा, मनोविज्ञान का विषय, गोपनीय काम करने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जिनकी कन्या लगन है, ऐसे जातकों का छोटा लेकिन अत्यंत वफादार समूह इस बीच में क्रिएट हो जाएगा। कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जो आपके लिए बड़े वफादार होंगे, जो आपके लिए सिर्फ दर्शक बन करके देखेंगे नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से जुड़ करके आपके जीवन में मदद करने का काम करेंगे। किसी समूह की अंदरूनी राजनीति या छिपा हुआ उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा। आपके जीवन में कुछ समूह है, मान लीजिए कोई रिश्तेदारी का समूह है, मित्रों का समूह है, व्यवसायी वर्ग का, जो आपके सामने तो अपना बनता है, जिन्हें आप जानते हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से आपके जीवन में राजनीति या छिपे हुए उद्देश्य को लेकर के
जुड़े हुए हैं तो अब उनके रहस्य आपके सामने आ जाएंगे। कुछ पुराने मित्रों से आपकी दूरी भी बन सकती, हो सकता है उन्हीं मित्रों का कुछ उद्देश्य, बुरा उद्देश्य आपके सामने खुल जाए। बड़े भाई बहन अथवा निकट के मित्र की कोई निजी समस्या आपके सामने आएगी और आप उनकी समस्या हल भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ आपका जो है खुले विज्ञापन से कम और किसी भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा दी गई अंदरूनी जानकारी या परिचय के माध्यम से अधिक बढ़ने वाला है। और भाई बहनों की कोई गोपनीय समस्या या बात आपके सामने आने वाली है, बड़े भाई बहनों की। तुला लगन के लिए बात करें, तुला लगन के 10वें भाव में यह बृहस्पति का गोचर होगा। बृहस्पति का गोचर अश्लेषा नक्षत्र में 10वें भाव में होगा। 10वां भाव किस चीज का है? व्यवसाय का है, पद का है, कर्म का है, प्रतिष्ठा का है, प्रबंधन और अधिकारी वर्ग का है। अश्लेषा यहाँ उलझे हुए काम को समझकर सुलझाने की क्षमता देती है। तो अभी तक अगर आपके कार्य स्थल पर, काम काज में, पेशा में, व्यवसाय में कोई चीज आपको उलझा करके रखी हुई थी तो अब वह उलझन सुलझ जाने वाली है। कार्यालय में कोई बिगड़ा हुआ प्रोजेक्ट, कोई पुरानी फाइल, शिकायत, ऑडिट, गोपनीय मामला आपको जो है यहाँ पर संभालने के लिए दिया जा सकता है। जो अधिकारी होंगे आपके, वो आप पर भरोसा करेंगे। अब आपके ऊपर भरोसा बढ़ने वाला है अधिकारियों का। गोपनीय मामलों में वो आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे। आपके कैरियर में ग्रोथ, चिकित्सा, कानून, कर, बीमा, साइबर सुरक्षा, मनोविज्ञान, ज्योतिष, जांच अथवा रणनीतिक प्रबंधन की भूमिका आपके कैरियर पर, कार्यस्थल पर बढ़ रही है। कार्यस्थल पर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसका कोई नया टैलेंट सबके सामने आ जाए। यह भी संभव है, आपके सामने आ जाए किसी व्यक्ति का एक्स्ट्रा या मल्टी टैलेंट गुण वाला व्यक्ति कोई आपके समझ में आएगा कार्यस्थल पर। कार्यस्थल की छिपी राजनीति भी आपको अब समझ में आने लगेगी। किसी व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा आपके जीवन में। जातक की पहचान हर काम करने वाले के बजाय किसी कठिन समस्या के विशेषज्ञ के रूप में बनने वाली है। आपके ऑफिस में आपकी पहचान ये ऐसे नहीं बनेगी कि इनको कोई भी काम कर दे दो कर लेंगे। यह बनेगी कोई विशेष परत, गांठ, रहस्य खोलना है तो ये काम इनको दे दीजिए, बहुत अच्छा करेंगे। पुराने प्रोजेक्ट की कमजोरी खोजने में आप सक्षम हो जाएंगे और खोज करके उस प्रोजेक्ट को बचाने से आपका पद और सम्मान दोनों बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि आपको ऐसा काम सौंपा जाएगा जिसे दूसरे लोग जटिल, जोखिमपूर्ण अथवा उलझा हुआ मानकर छोड़ चुके हैं। ऐसा कोई काम आपको मिलेगा और आप उस काम का निदान, उस समस्या का निदान निकाल करके अपने वैल्यू में वृद्धि करने वाले हैं ऑफिस में। वृश्चिक लगन के लिए बात करें, वृश्चिक लगन के लिए 9वें भाव में गुरु का गोचर होगा। अश्लेषा नक्षत्र में 9वां भाव किस चीज का है? गुरु का है, धर्म का है, भाग्य का है, पिता का है, उच्च शिक्षा का है, लंबी यात्रा का है और जीवन के जो हमारे दर्शन होते हैं, जो हमारे जीवन की फिलॉसफी होती है, जिसे हम अपने सिद्धांत मानते हैं, इन सारे चीज़ों का भाव 9वां भाव होता है। अश्लेषा नक्षत्र में जब गुरु यहाँ होता है तो धर्म की बाहरी परंपरा नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे हुए अर्थों तक पहुँचने का आप प्रयास करते हैं। ऐसे जातक किसी गूढ़ शास्त्र, मंत्र, नाड़ी, तंत्र, मनोविज्ञान अथवा प्राचीन ज्ञान का गंभीर अध्ययन शुरू कर सकते हैं। यानी कि गंभीर विषयों, गंभीर ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान की तरफ आपका रुझान बढ़ने वाला है। कोई गुरु या कोई वरिष्ठ व्यक्ति या पिता आपको कोई ऐसी शिक्षा देने वाला है इस बीच में, मतलब उनके जीवन से, उनकी बातों से आपको कोई ऐसी शिक्षा मिलने वाली है ना, जो आप कहीं भी किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु से, पिता से, वरिष्ठ व्यक्ति से, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से इन 2.5 महीनों में आपके जीवन को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। पिता अथवा पैतृक परिवार से जुड़ा कोई पुराना दस्तावेज, रहस्य, विरासत अथवा दबा हुआ विषय सामने आ सकता है। लंबी यात्रा केवल आप पर्यटन के लिए नहीं करेंगे इस बीच में, बल्कि 2 अर्थ निकालेंगे कि पर्यटन भी हो जाए और तीर्थ भी हो जाए, शोध भी हो जाए। 2 अर्थ लेकर के इस बीच में आप लंबी यात्रा करने वाले हैं। इस बीच में जातक जो है अंधविश्वास से बाहर निकल करके किसी धार्मिक
धार्मिक नियम के वास्तविक और मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करेगा कि किसी ने कह दिया कि सिर्फ ऐसा करना चाहिए, ऐसा पूजा करो, ऐसा पाठ नहीं, वह पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करेगा। तो आपके लिए फलादेश क्या है? आपको किसी गुरु पिता तुल्य व्यक्ति अथवा प्राचीन ज्ञान परंपरा से ऐसी कोई बात पता चलेगी जो आपके पुराने विश्वास को बदल देगी। धनु लगन के लिए बात करें, अष्टम भाव में गोचर होगा गुरु अश्लेखा नक्षत्र में जब आ रहा है, तो अष्टम भाव किस चीज का है? रहस्य का है, संयुक्त धन का है, बीमा ऋण कर का है, विवाद कर माने टैक्स, विरासत का है, आकस्मिक घटनाओं का है और ऐसे गहरे परिवर्तनों का है जिसकी छाप हमारे जीवन पे पड़े। हमारे जीवन में तो रोज परिवर्तन आते हैं ना, लेकिन जब अष्टम भाव का परिवर्तन आता है तो गहरी छाप छोड़ता है, यानी उसका इम्पैक्ट अधिक होता है। तो क्या हो रहा है कि यह अश्लेखा की प्रवृत्ति के सबसे निकट भाव में से एक है। जो अश्लेखा नक्षत्र का नेचर है वही ही नेचर अष्टम भाव का भी हो जाता है। इसलिए क्या होने वाला है आपके जीवन में? बीमा से जुड़ा, लोन से जुड़ा, टैक्स से जुड़ा, संयुक्त रूप से जो धन आपने कमाया हुआ है यानी साझेदारी से कमाया हुआ धन, पैतृक संपत्ति अथवा जीवन साथी की वित्तीय व्यवस्था अथवा ससुराल से जुड़े हुए कोई छिपी शर्त या कोई छिपा पक्ष आपके सामने ओपन होने वाला है। कोई संकट इसलिए नहीं टल सकता है क्योंकि जातक समय रहते उस संकट को पहचान लिया, बल्कि इसलिए होता है कि आप उस संकट को पहचान लिए, गलती को पहचान लिए, तो अब उसके निदान के लिए आप प्रयास करेंगे। तो अष्टम भाव यही करने वाला है आपके जीवन में। पुराने आघात जो हैं, पुराने भय जो हैं, पुराना अपराध बोध अगर आपके मन में किसी बात को लेकर के ये चीज़ मुझसे बहुत गलत हुई थी, उसका पछतावा, उसकी टीस आज तक आपके दिल में है, अथवा किसी प्रकार के व्यसन की जड़ में आप फंसे हुए, व्यसन में फंसे हुए हैं, तो उसकी जड़ में आपको पहुंचने का मार्ग मिलने वाला है। यानी यहाँ पर जो है उपचार जो होने वाला है आपके मानसिक और शारीरिक स्थिति का, वह सतही नहीं बल्कि बहुत गहन होने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज आप ये समझिएगा कि परिवार अथवा जीवन साथी कोई ऐसी बात बताएगा जिसके बाद आपके संबंधों की संरचना ही बदल जाएगी। विरासत या संयुक्त संपत्ति का कोई भी मामला है, अब वह जो है समाधान की दिशा में बढ़ने वाला है, लेकिन पहले पुरानी उलझनें सामने आएंगी, कारण पता चलेगा, फिर हल होने वाला है। तो मुख्य रूप से आपके लिए क्या होने वाला है? किसी संयुक्त आर्थिक या पारिवारिक विषय की वह शर्त आपके सामने आ जाएगी जो पहले किसी ने ठीक से पढ़ी या समझी नहीं थी। अब कोई गोपनीय पक्ष इन मामलों का आपके सामने आने वाला है। मकर लगन के लिए बात करें, सप्तम भाव में गोचर होगा गुरु का अश्लेखा नक्षत्र में मकर लगन या राशि के लिए। सप्तम भाव किस चीज़ का है? विवाह का है, जीवन साथी का है, ग्राहकों का भी भाव यही होता है, समझौते का भाव होता है, सार्वजनिक व्यवहार का भाव होता है। अश्लेखा में गुरु यहाँ क्या करता है? संबंधों के भीतर छिपी पकड़ और निर्भरता को दिखाता है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? जीवन साथी लंबे समय से दबी हुई चिंता, असुरक्षा या नाराजगी आपसे अब खुलकर आप बताएगा। आपका जो भी जीवन साथी ही नहीं, जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा, किसी भी प्रकार से आप कहीं भी पार्टनरशिप में हैं, तो वहाँ पर आपका पार्टनर अब अपनी दबी हुई चिंताएं, असुरक्षा, नाराजगी आपको खुलकर बताएगा। जब वह खुलकर बताएगा तो आप क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे। विवाह अथवा साझेदारी में केवल प्रेम नहीं चलेगा इस समय पर, बल्कि कौन किस पर कितना मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक नियंत्रण रखे हुए है, यह भी अब सामने खुल करके आ जाएगा। कोई पुराना ग्राहक लौट करके लंबी अवधि का अनुबंध दे सकता है। आपका कोई पुराना ग्राहक था, आपसे व्यापार करता था, लेकिन अब वह निकल गया है, दूसरी जगह से व्यापार कर रहा है, तो अब वो वापस आएगा और लंबा अनुबंध देगा। अगर किसी का जीवन साथी उससे नाराज है, उसके साथ नहीं रह रहा है, दूर चला गया है, तो अब वह भी वापस आएगा। वापस क्यों आएगा? क्योंकि मैंने अभी शुरू में बताया कि इन विषयों से संबंधित परेशानियों का कारण पता चलने वाला है, और जब कारण पता चल जाता है तो व्यक्ति निदान कर लेता है
तो यहाँ पर पुराने ग्राहक ही नहीं लौटेंगे बल्कि पुराने साझीदारों से फिर से मुलाकात होगी। पति पत्नी अगर एक दूसरे से अनटच में हो गए हैं, नाराज चल रहे हैं, दूर हैं, तो वो भी सामने आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, शोधकर्ता, चिकित्सक, ज्योतिषी, सलाहकार, वित्त विशेषज्ञ अथवा रणनीतिक सोच वाले व्यक्ति से आपकी साझेदारी बन सकती है, या ऐसे व्यक्ति आपकी मदद करने वाले हैं इन 2.5 महीनों में। विवाह या व्यावसायिक अनुबंध में आप जो है गोपनीयता, वित्त, निकास और जिम्मेदारी की शर्तों को बहुत ध्यान से इस बीच में पढ़ेंगे। दाम्पत्य संबंधों में किसी भी परेशानी के लिए आप तुरंत काउंसलिंग करेंगे, ईमानदारी से बातचीत करेंगे और पुरानी गांठों को खोलने का प्रयास करेंगे और नए सिरे से रिश्ते शुरू करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह होने वाला है कि रिश्ते या साझेदारी की समस्या ऊपर दिखाई देने वाली बात नहीं होगी, बल्कि बातचीत में कोई पुरानी दबी हुई बात, गांठ की परत खुलने वाली है। होता ना, लोग कहते हैं मन में बात दबा के बैठ गए हैं, तो मन में दबी हुई बातें ऊपर आने वाली हैं। कुंभ लगन के लिए बात करें, कुंभ लगन के 6ठे भाव में गोचर होगा गुरु का। कुंभ के 6ठे भाव में अस्लेखा में गुरु आने वाले हैं। तो 6ठा भाव किस चीज का है? रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, प्रतियोगिता है, नौकरी है, विवाद है, दैनिक जीवन की आदतों का भाव है। तो अस्लेखा में बृहस्पति यहाँ समस्याओं के छिपे कारण को पकड़ती है। तो क्या होने वाला है, नौकरी का भी भाव ये है, नौकरी का स्थल भी है। तो कार्यस्थल पर कौन व्यक्ति भीतर ही भीतर आपका विरोध कर रहा है, या किसी ईमेल, दस्तावेज, बातचीत या व्यवहार के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। पुरानी अस्पष्ट स्वास्थ्य समस्या के मूल कारण तक पहुंचने के लिए जांच, विशेषज्ञ या दूसरी राय लेने के बारे में आप विचार करेंगे। ऋण से जुड़ा कोई मैटर है, बीमा के दावे से यानी बीमा को क्लेम करने से जुड़ा हुआ कोई विषय है, लोन ईएमआई से जुड़ा हुआ कोई विषय है, जुर्माना से जुड़ा हुआ कोई विषय है, कानूनी मामला कोई भी है, उनसे जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनकी बारीक शर्त अब आपको समझ में आने लगेगी। और उस शर्त को समझने से होगा क्या कि आर्थिक नुकसान से आप बचेंगे। प्रतियोगिता में सफलता आपको इस बीच में अधिक मेहनत से नहीं मिलने वाली है कि आप मेहनत कर देंगे और जीत जाएंगे, बल्कि विरोधी की रणनीति और उसके कार्य करने की संरचना को आपको समझना होगा, तब आपको जीत मिलने वाली है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए जटिल ग्राहक आएंगे, शिकायतें, रोगी या ऑडिट से संबंधित संकटग्रस्त मामला संभालने से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। तंबाकू अगर आप खाते हैं, नशा करते हैं, अनियमित भोजन करते हैं या किसी अन्य प्रकार की आदत पर आप निर्भर हैं जो आपके दैनिक रूटीन से जुड़ा हुआ है लेकिन वो आपको नुकसान दे रहा है, तो आप इस बीच में थोड़ा मन बनाएंगे कि इन बुरी आदतों को छोड़ दिया जाए। कारण आएगा आपके मन में कि ये कारण है, इस कारण से मुझे नुकसान हो रहा है और ये चीज़, ये रूटीन मुझे नुकसान कर रही है, आप उसे छोड़ने का प्रयास करेंगे। यानी सीधे तौर पे आपको रोग, ऋण या विरोधी से लड़ने के बजाय उसकी जड़, छिपी कार्य प्रणाली समझ में आने वाली है। मीन लगन के लिए बात करें, जिनके लगन कुंडली के पहले घर में 12 नंबर की गिनती है या चंद्रमा 12 नंबर की गिनती पर बैठा है, उनके लिए गुरु का गोचर पंचम भाव में अस्लेखा नक्षत्र में हो रहा है। पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है, शिक्षा, प्रेम, सृजन, मंत्र का है, परामर्श का है, निवेश का है, शेयर बाजार का है। तो अस्लेखा यहाँ पर क्या करेगी, सामान्य बुद्धि को खोजी और मनोवैज्ञानिक बुद्धि में बदल देगी। यानी इस बीच में मीन लगन वाले व्यक्ति सामान्य बुद्धि का प्रयोग करने के बजाय एक खोजी, स्कॉलर वाली बुद्धि आ जाएगी, मनोवैज्ञानिक बुद्धि उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। संतान की कोई छिपी हुई प्रतिभा, संतान की कोई छिपी हुई चिंता, डर, उसकी कोई समस्या आपके सामने आएगी और उसका वास्तविक कारण आपके समझ में आएगा। इस बीच में जो विद्यार्थी होंगे वो रटने के बजाय विषय की गहराई, पैटर्न और छिपे हुए सिद्धांत को समझकर आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर मंत्र से जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए, मनोविज्ञान, चिकित्सा, शोध, डेटा और रहस्यपूर्ण विषयों में विशेषज्ञता विकसित होने की संभावना मीन लगन के लोगों के लिए बढ़ रही है।
पंचम भाव प्रेम का भी है। प्रेम संबंध निजी और अत्यंत गहरा हो सकता है आपका, लेकिन भावनात्मक पकड़ या अधिकार की भावना भी बढ़ जाएगी। कोई पुरानी बात आपके और आपके प्रेमी के बीच ओपन हो सकता है, या कोई पुराना प्रेम या भावनात्मक स्मृति जो है फिर से सक्रिय हो सकती है। इसका उद्देश्य संबंध वापस लाना नहीं होगा, बल्कि पुरानी गांठ खोलना भी हो सकता है। संतान संबंधी चिंता में अनुमान लगाने के बजाय आप क्या करिएगा, सही जांच कर लीजिएगा। जैसे अगर स्कूल कोचिंग कॉलेज से जुड़ी हुई कोई समस्या सामने आ रही है तो शिक्षक से मिल लीजिए। स्वास्थ्य से जुड़ा आ रहा है तो जांच करवा लीजिए। मतलब संतान से जुड़ा हुआ कोई एक कारण जो चिंता का है, उस कारण का पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपके साथ में, संतान, विद्यार्थी अथवा प्रेम संबंध के व्यवहार के पीछे छिपा हुआ वास्तविक कारण आपके सामने आएगा। कोई आपसे प्रेम क्यों कर रहा है ये आप जान जाएंगे, कि प्रेम कर रहा है कि उसके पीछे उसका कोई मोटिव है। तो ये सब सामने आएंगे, जिसके बाद उस विषय के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो ये सिर्फ कहना कि गुरु अस्लेखा में आ रहा है तो सिर्फ शुभता बढ़ने वाली है, ये सही नहीं है। वास्तविक रूप से क्या काम होने वाला है, गुरु अस्लेखा नक्षत्र में आपकी कुंडली में जिस भाव में आ रहा है, पहले उस भाव की छिपी हुई गांठ, निर्भरता, रहस्य या कमजोरी सामने लेकर के आएगा। फिर गुरु उसी विषय को ज्ञान, सलाह और समझ द्वारा सुधारने का अवसर देगा। मूल तो फलादेश यही एक है। क्या आपकी कुंडली के जिस भी भाव में गुरु अस्लेखा नक्षत्र में जा रहा है, उस भाव से जुड़ी हुई कमियां, परेशानियां, छिपे हुए रहस्य का कारण अब आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये फलादेश समझ में आया होगा, और आप देखेंगे जब कल से ये गोचर शुरू होगा, अगले 2.5 महीनों में आप इस फलादेश को अपने जीवन के बहुत निकट पाएंगे। हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।